गुड मॉर्निंग क्लास। आज की जो आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 9 है। 27/7/2021 की वर्कशीट है, 9वीं कक्षा की। विषय है हमें संसद क्यों चाहिए। हमारी संसद देश के नागरिकों को देश के निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार के असंवैधानिक कार्यों पर अंकुश रखने में मदद करती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। अब संसद में इसमें क्या कहा गया है कि संसद एक ऐसा हमारे देश की व्यवस्था है जो देश के नागरिकों के लिए निर्णय लेती है कि क्या सही है क्या गलत है, उस पर निर्णय लेती है। और असंवैधानिक यानी कि गैर कानूनी या फिर जिनमें भारतीय लोगों का हित ना हो ऐसे कार्यों पर अंकुश रखती है, अंकुश लगाती है, उस पर कंट्रोल करती है। और ऐसे कार्य ना हो जिससे भारतीय जनता का अहित हो, ऐसे कार्यों को नहीं करती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का महत्वपूर्ण प्रतीक माना गई है। अब इसमें क्या आ गया, फर्स्ट पॉइंट है जनता के फैसलों का सम्मान होना चाहिए। जो जनता के फैसले होते हैं उसका सम्मान कैसे होना चाहिए, इसमें बात है आगे कहा गया है। भारत की आज़ादी से पहले अंग्रेज़ी शासन काल में लोग सरकार के बहुत सारे फैसलों की आलोचना भी नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि उस टाइम पे हमारा देश गुलाम देश था। ऐसा करने में उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। अगर कोई उन्हें फैसला गलत भी लग रहा है तो वो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते थे। और अगर उठाते थे तो वो एक तरह से आंदोलन का रूप लेते थे, क्रांतिकारी कहलाते थे, या फिर हम उसको कहा जाता है देशद्रोही है। लेकिन देश की आज़ादी के बाद लोग सरकार के फैसलों में चुनाव के माध्यम से अपनी बातें कहने लगे। जब चुनाव का समय आता है तो वो अपने हितों की बातें कहते हैं, उनके प्रतिनिधि उनके पास आते हैं और उनसे उनकी कठिनाइयों के बारे में पूछते हैं। सरकार तक पहुँचाने में सफल होने लग गए थे सरकार के द्वारा। कैसे? चुनाव में जो प्रतिनिधि होते हैं वो जीत के सरकार बनाते हैं और उसके द्वारा वो उनके फैसलों को आगे लेके जाते हैं। साथ ही सरकार भी अब इन ज़रूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील होने लगी है। अब सेकंड जो पॉइंट आता है वो जनता और उनके प्रतिनिधि होता है लीडर। जैसे 10 लोगों का आपकी क्लास में अगर एग्जाम्पल लूँ तो आपके मॉनिटर आपके प्रतिनिधि होते हैं। देश के नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक का मतलब होता है लोगों द्वारा बनाया गया देश। लोगों के द्वारा जो चुनी गई सरकार है उसके द्वारा बनाया गया जो देश है उसे लोकतांत्रिक देश व्यवस्था कहते हैं। नागरिक संसद के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। जैसे आप अपने प्रतिनिधि का चुनाव मॉनिटर बनाते हैं कि हाँ ये पूरी क्लास का एक मॉनिटर है और यही हमारी बात जो भी क्लास में हमारी कोई कठिनाई हो तो टीचर तक पहुँचाएगा। इसी तरह से नागरिक भी अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों का एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने हुए सभी प्रतिनिधियों का समूह को संसद कहा जाता है। अब जो चुने हुए सारे प्रतिनिधि होते हैं जो जनता द्वारा चुने जाते हैं उनको संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है और उसका मार्गदर्शन भी करती है। इस तरह से प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता ही सरकार बनाती है और उस पर नियंत्रण रखती है। यानी कि जनता के द्वारा ही कहा जाए तो सरकार बनाई जाती है और नियंत्रण रखा जाता है। आगे है भारतीय संसद देश के सर्वोच्च कानून निर्माण करने वाली व्यवस्था है। अब संसद ही कानून बनाती है, संसद ही सारे बिल कानूनों को पास करती है। अब संसद में कानून अगर मैं इसमें कहूँ तो कैसे पास होता है, समझ लीजिए कोई भी कानून बनाना है, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले वो बिल कहाँ जाएगा, लोकसभा में, जो निचली हमारे स्तर पर आती है लोकसभा। इसमें जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है वो सीधे तौर पर अपना योगदान देते हैं। उसके बाद आती है इधर से पास होके बिल जाता है राज्यसभा में। यहाँ पे राज्यसभा में जो हमारे सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, ये आते हैं और यहाँ पे जब ये बिल पास होता है तो ये बिल पास होके जाता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति के पास जाके फाइनल होता है। उनके सिग्नेचर के बाद उस बिल को, उस कानून को पूरे देश में एक तरह से मुख्य तौर से कानून के रूप में पारित कर दिया जाता है। राज्यसभा का सभापति देश का उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर। संसद के विषय में आप क्या जानते हैं? संसद के विषय में बताया गया कि संसद एक ऐसा सदन है जिसमें तीनों चीज़ें आती हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और ये हमारे हितों की रक्षा के लिए कानून बनाते हैं और हमारी जो कठिनाइयाँ होती हैं उनको दूर करते हैं। सरकार के फैसलों में जनता कैसे भागीदारी निभा सकती है? क्योंकि सरकार जो बनती
बनती है वो हमारे द्वारा बनाए गए प्रतिनिधियों के द्वारा बनती है। तो इसमें सीधे तौर पे जनता की भागीदारी होती है। क्या जनता सरकारी फ़ैसलों की आलोचना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई कानून या कोई बिल ऐसा लगता है कि उनके फ़ैसलों के खिलाफ़ है, तो वो उसकी आलोचना कर सकती है। इसका एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल आप किसान आंदोलन के रूप में ले सकते हैं। किसान अभी भी किसान बिल के उसकी आलोचना करते हैं, उसके खिलाफ़ में धरना दे के बैठे हुए हैं। तो ये उनका अधिकार है। अगर उन्हें कोई चीज़ नहीं सही लग रही है तो ये इसके खिलाफ़ आलोचना भी कर सकते हैं और धरने भी दे सकते हैं और उसको बदलने के लिए अपीलें भी कर सकते हैं। संसद किस प्रकार आम जनता की आवाज़ होती है? आम जनता की आवाज़ इसलिए होती है क्योंकि जो जनता की ज़रूरत होती है वो किसके द्वारा पहुँचाई जाती है? प्रतिनिधियों के द्वारा। और प्रतिनिधियों ही जो है सरकार तक ये बात पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमें बतानी होती है। अब आगे कोविड की जानकारी है जिसमें आपको दूरी बना के रखने की बात कही गई है कि 6 फीट की आपको दूरी बना के रखनी है दूसरे व्यक्ति से, ताकि आपको कोविड ना हो सके। यहाँ पे आपकी वर्कशीट ओवर होती है। रिवर्ट बैक करिए कंप्लीट करके।